अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। और अब हम चेक कर लेते हैं कि लिंकिंग डाटा इनटू अ वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट, कॉपिंग डाटा फ्रॉम एक्सेल इनटू अ वर्क डॉक्यूमेंट और लिंक डाटा फ्रॉम एक्सेल इनटू अ वर्क डॉक्यूमेंट। अच्छा, अब ये एक दो सिनेरियोज़ हैं आपके पास, ठीक है। एक्सेल की मदद से आप जो हैं डाटा को कॉपी कर सकते हैं वर्ड के अंदर, लेकिन इसके अंदर दो सिनेरियोज़ हैं। एक तो देखें, आप जो है डाटा को एडिटेबल फॉर्म में जो है कॉपी कर सकते हैं वहाँ पर, कि जैसे कि देखें मैंने कॉपी किया सिंपली और मैंने आकर यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब ये जो कॉपी डेटा है ये लिंक्ड नहीं है एक्सेल के साथ, ये सिंपल एक टेक्स्ट फॉर्म का डेटा है। अब इसके अंदर आप जो है चेंजेस वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, साइज़ बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, जो भी करना चाहें आप इसके साथ कर सकते हैं। इसके अंदर लेआउट में गए और अगर आप इसका डिज़ाइन भी चेंज करना चाहते हैं तो करने कोई मसला नहीं है, डाटा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये एडिटेबल मोड में आपके पास डाटा अवेलेबल है, एक टेक्स्ट के तौर पर आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं आराम से, कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं होगी। अब ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास टेक्स्ट फॉर्म में डाटा है। 10 कर दें इसको, 10 हो जाओ ताकि छोटा हो गया। अब आ जाते हैं लिंकिंग वाले प्रोसेस के ऊपर। लिंकिंग वाले प्रोसेस की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, लिंकिंग वाले प्रोसेस की हेल्प जो है आप इस तरह ले सकते हैं कि फ़र्ज़ करें आपने एक क्या कहते हैं अपना कोई बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर, जिसके अंदर टेक्स्ट वगैरह जो है आपका अवेलेबल है। और क्योंकि ज़्यादातर फॉर्मेटिंग जो है डॉक्यूमेंट की, यानी टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट जो होता है उसकी फॉर्मेटिंग आप बिल्कुल एक्यूरेट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ही। एक्सेल के अंदर कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है फिर आपको उसको कंट्रोल करने का। तो वर्ड के अंदर जो है उसको कंट्रोल करना इतना मुश्किल काम नहीं होता। तो लेकिन अगर बीच में कहीं आपको किसी बहुत ही क्रिटिकल टेबल की ज़रूरत पड़ गई जिसमें हद से ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ रही है आपको, तो आपने करना क्या है उसके अंदर कि आपने उस टेबल के लिए वर्ड के अंदर जगह छोड़नी है और उस टेबल को आपने डिज़ाइन कर लिया किसके अंदर, एक्सेल के अंदर, ठीक है। अब एक्सेल के अंदर आपने टेबल डिज़ाइन कर लिया है और आप डॉक्यूमेंट में गए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, आपने अब यहाँ पर एक्सेल का टेबल लिंक कराना है। तो वो किस तरह से कराएंगे, और लिंक कराने का मतलब क्या है कि वो एडिटेबल फॉर्म में हो एक्सेल में। जब मैं एक्सेल में चेंजेस करूँ तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी चेंज होता रहे। तो किस तरह से करेंगे वो कि हमने अपने टेबल को जो है यहाँ से कॉपी किया, मैं इसकी फॉर्मेटिंग भी कर देता हूँ ताकि आपको इसका डिफरेंस समझ में आ जाए कि हम इसके अंदर कितना खूबसूरती के साथ जो है वो काम कर सकते हैं और लिंकिंग कराने का क्या फ़ायदा है इस, ठीक है। मैंने डाटा को फॉर्मेट भी कर दिया। अब मैं चलता हूँ आपके उस वाले डाटा के अंदर, यानी कि एक्सेल की सॉरी वर्ड की फ़ाइल में जाता हूँ, कॉपी करके कॉपी बनाई और मैं आ गया यहाँ पर वर्ड के अंदर। वर्ड के अंदर आकर मैं क्या करूँगा कि मैं अपने पेस्ट के ऑप्शन में जाके पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। फिर इस डायलॉग विंडो के अंदर मेरे पास पेस्ट लिंक का एक ऑप्शन है, जिसके अंदर मैं क्या लिंक क्रिएट करूँगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट का एक लिंक जो है वो क्रिएट करूँगा और यहाँ से मैं कर दूँगा ओके। अब देखें कि ये जो एक्सेल की जो शीट आई है आपके पास, ये किस फॉर्म में है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। आप इसको अगर एडिट करना चाहते हैं तो आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, तो ये आपको कहाँ ले जाएगा, एक्सेल वाली शीट के ऊपर जो ओपन है, ठीक है। अब देखें कि हमारा जो ये डाटा था, जैसे कि मैं अब आपको मैं इसका वो दिखा देता हूँ कि इसको लिंक करने का क्या फ़ायदा है। कि ये हमारा जो डाटा था जो हमने यानी कि अपना लिंक कराया था विद इन अ वर्कशीट, जो हमने लिंक कराया था। अब इसको मैं दोबारा लिंक कर देता हूँ, पहले एक्सेल के साथ इक्वल्स टू एंड दिस वन, और यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, लेकिन ये कंटिन्यूस डाटा है तो उसको चेंज करना पड़ेगा मुझे। 4 एंड 4 एंड 4 एंड 4, ठीक है, सॉरी। अब डाटा लिंक हो गया, क्या वैल्यू आ रही है 95.12, पहले यहाँ पर 4 था, ठीक है। अब डाटा क्या आ रहा होगा मेरे पास, यही डाटा आना चाहिए, 3.0 आ रहा और 95.12 वाला चेक कर लेते हैं। 3.0 एंड 95.12, पहले क्या डाटा था 4.0 का 100.12, लेकिन अब हमने वहाँ चेंजेस करी हैं तो वो डाटा ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। यहाँ पर इसको प्रिंट व्यू में अगर आप देखेंगे
तो ये आपके पास प्रिंटिंग मोड में बिल्कुल एक्यूरेट दिख रहा है। अब इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये फ़ायदा है एक्सेल के डॉक्यूमेंट को लिंक कराने का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर।